नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं गुरुजी हब स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे इग्नू बीएड का जो जनवरी में एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 2023 के, उनके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमारा जो पार्ट है कौन सा, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम रीजनिंग जो आपकी साइकोलॉजी होगी, साइकोलॉजी, उनके बारे में हम बात करेंगे। शैक्षिक सामान्य चेतना, साइकोलॉजी और जो हमारा साइकोलॉजी का पार्ट है वो, और उसके बाद हमारे सब्जेक्ट से संबंधित सोशल साइंस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी से हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है वो शैक्षिक एवं सामान्य चेतना से संबंधित। किससे? शैक्षिक एवं सामान्य चेतना से। जिनका सबसे पहला सवाल है एपी सेंटर शब्द का संबंध है, एपी सेंटर शब्द का संबंध है भूकंप से। किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का पुनर्वलोकन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था राम मूर्ति समिति के द्वारा। कौन सी समिति? राम मूर्ति समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय हुआ था वो 1982 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यदि अनुसूची की बात करें तो 12 हैं, तो अनुच्छेद पूछा जाए तो कितने हैं? 365 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की है? किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की है? वो सिकंदर लोदी है। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक हैं। ए फेयरवेल टू आर्म्स के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जो नीति आयोग थे, वो नीति आयोग था, उनका पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? वो है माही नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर कोड भारत में निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड है, ये हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित सवाल है, वो है आयकर विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी वाणिज्य बैंक की संपत्ति में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? जो हमारे वाणिज्य बैंक की संपत्ति है उनमें किन को सम्मिलित नहीं किया जाता है? वो है जमा पूंजी को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वैश्विक मताधिकार को मान्यता दी गई है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में वैश्विक मताधिकार को मान्यता दी गई? वो अनुच्छेद 326 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है, जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है उसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जजिया किसके काल में पुनः लगाया गया था? जजिया कर रहे हैं वो किन के काल में पुनः लगाया गया था? वो है औरंगजेब के काल में पुनः लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारत में पहला एटीएम लगाया? कौन सी बैंक थी जिसने भारत में पहला एटीएम लगाया था? वह है एचएसबीसी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में किसने बनाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष सुनामी आई थी? भारत में जो सुनामी आई थी वो 2004 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल कौन सी? एक बाजरा है। बाकी जो गेहूँ सरसों जो हैं वो खरीफ की नहीं है, बाजरा एक खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? यदि समुद्री सीमा सबसे लंबी की बात करें तो वो है गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाई थी? दिल्ली में जो जामा मस्जिद बनी थी वो है शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? खजुराहो में नहीं है, वो है लिंगराज का मंदिर खजुराहो में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का सुझाव किसने दिया था? वो है एनसीटीसी ने ये सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसक्त व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आसक्त व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, 1959 में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी? वो है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर? नागौर के अंतर्गत अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो हो गया हमारे। अगला सेशन है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित। हमारा जो साइकोलॉजी का पार्ट है अब आता है। ऊपर जो भी था वो हमारे जनरल अवेयरनेस से संबंधित क्वेश्चन थे, अब है हमारे साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी शिक्षा का स्वरूप होगा? वो है 5+3+3+4 है। 5+3+3+4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के संदर्भ में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसी का जो पूर्ण रूप है वो है कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी एक वाणिज्य बैंक के कार्यकलाप
उद्धृत कर सकेंगे। ये उद्देश्य संबंधित हैं। ये उद्देश्य किससे संबंधित है? यह संज्ञानात्मक व भावात्मक दोनों पक्षों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विधि जो विद्यार्थियों से स्वयं सीखने की अपेक्षा रखती है वो कौन सी विधि है? खोज विधि। खोज करके सीखेगा तो वो स्वयं सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वैज्ञानिक अभिवृद्धि का वर्णन नहीं करता है? तो वह मुक्त मस्तिष्क वाला ना होना। मुक्त मस्तिष्क वाला ना होना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो उनको वर्णित नहीं करता है, बाकी वाले इनके वर्णित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक और पाठ्यचर्या में अंतर को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? पाठ्य वस्तु और पाठ्यचर्या के अंतर को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है वो है, पाठ्यचर्या विद्यालय केंद्रित होती है परंतु पाठ्यचर्या विद्यालय केंद्रित होती है परंतु पाठ्य वस्तु कक्षा केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है। व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है वो है ज्ञान निर्माण व्यवहारवाद को वर्णित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा पोर्टल सहायता देता है। निष्ठा पोर्टल सहायता देता है विद्यालय शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानवाद के अनुसार अधिगम होता है। सामाजिक परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी मनोरंजनात्मक गतिविधि मस्तिष्क व शरीर दोनों के विकास को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के संसार में ज्ञान का विस्फोट शिक्षक से अपेक्षा रखता है कि वह ज्ञान का निर्माण करता व प्रदाता दोनों हो। ज्ञान का निर्माण भी करे और ज्ञान को आपस में आगे बांटे भी, ये दोनों अपेक्षा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक शैक्षणिक जिसे कहते हैं पाठ्यसागामी क्रियाकलाप नहीं है? तो वो है एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना। केवल एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना एक शैक्षिक गतिविधि नहीं है। दूरस्थ शिक्षा तंत्र में अनुदेशन मुख्यतः प्रदान करते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में अनुदेशन मुख्यतः क्या प्रदान करते हैं? मुद्रित अध्ययन सामग्री के द्वारा हम दूर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदर्शीय सामग्री के प्रयोग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सर्वदर्शीय सामग्री के संदर्भ में सरल संपत्तियों को जटिल बनाना ये इनका भाग नहीं है। सरल संपत्ति को जटिल बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को को दी गई जैक्स डेलर रिपोर्ट का शीर्षक था। यूनेस्को के द्वारा जैक्स डेलर रिपोर्ट दी गई, उनका शीर्षक क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु नई शिक्षा नीति 1986 में किसकी स्थापना का प्रतिवेदन दिया गया था? वो है DIED, डाइट, जिसे कहते हैं हम डाइट के नाम से जानते हैं। उनके सुझाव का क्या दिया गया? प्रतिवेदन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों की भागीदारी को इष्टतम और पूर्व सक्रिय बनाती है? वो है विचार विमर्श विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक मूल्यांकन है। योगात्मक मूल्यांकन एक सेमेस्टर के अंत में आकलन, यदि हम कोई चैप्टर समाप्त करते हैं उनके अंत में जो हम वार्षिक परीक्षा लेते हैं, वार्षिक परीक्षा हो गई, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई, ये क्या हमारे योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवांत कक्षा परिस्थिति में ये असंभव है कि वह हो पूर्ण शांति हो। क्या हो? वहाँ पर पूर्ण शांति होगी तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सम्मिलित होना चाहिए। शिक्षण में क्या सम्मिलित होना चाहिए? स्वर आरोह और अवरोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, RCI का पूर्ण रूप क्या है? RCI का पूर्ण रूप क्या है? रिहेबिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगी साथियों से सीखने को कौन सा उपगम व्याख्यायित करता है? संगी साथियों से सीखने में कौन सा उपयोग उनकी व्याख्या करता है? वो है सामाजिक रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला शोध कहलाता है। विद्यार्थियों के समस्या समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, जो समस्या को समाधान करता है। अभिवृद्धि में परिवर्तन का संबंध है संज्ञानात्मक व भावनात्मक पक्ष दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली जगह के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा एक मूल अधिकार है। वो अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है, जो प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सामाजिक विज्ञान, जो हमारे पार्ट B के अंतर्गत हमारे जो जिनका सब्जेक्ट है सोशलॉजी है, सामाजिक विज्ञान है, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो इनका पहला सवाल है, ब्रिटिश राज में भारत का प्रथम गौरव जनरल कौन था? वो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता था। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाला समझौता कौन था? वर्साई की संधि। कौन सी? वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के समझौते के बाद समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज आंदोलन के जनक कौन थे? ब्रह्म समाज के आंदोलन के जनक थे राजा राममोहन राय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा की कौन सी संरचना सुझाई गई थी? वो कौन सी थी? अभी ऊपर एक सवाल आया था, 3+5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब लागू की बात करें तो 26 नवंबर 1950 आएगा, लेकिन अंगीकृत पूछा जाए तो 26 नवंबर 1950 है, और लागू है 26 जनवरी 1950 है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को सम्मिलित किया गया है? वो अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत है। कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? वो है आंध्र प्रदेश का एक कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में फैली हुई है? वो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त है वो है चिकनी मिट्टी है। कौन है? चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? समाजशास्त्र के जनक की बात करता है अगस्त कामटे को। अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तलछटी चट्टान नहीं है? तलछटी चट्टान नहीं है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक तलछटी चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सभी बैंकों का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है? लेन देन व्यवस्था का उदाहरण नहीं है धन देकर बाजार भाव पर वस्तु क्रिया करना। धन देकर बाजार भाव पर वस्तु क्रिया करना एक लेन देन बाजार का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई है। दास कैपिटल 1868 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और महाराजा पुरु के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था? वो युद्ध आइडेस्पस का युद्ध। आइडेस्पस का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध है पर्यावरण संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राज्य में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने वाला अधिनियम है, वो है अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया मंत्रिमंडल की परिपाटी कहाँ जन्मी थी? छाया मंत्रिमंडल की जो परिपाटी कहाँ जन्मी थी वो ग्रेट ब्रिटेन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो जय हिंद, जय भारत।